हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ओम प्रकाश फ्रॉम सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है करेंट चैप्टर में, जो क्लास 10 का ये चैप्टर है। और हम लोग आज इसके सेकंड वीडियो की बात करेंगे, अगले पार्ट की बात करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। अपना केयर कीजिए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रह के घर में पढ़ते रहिए सक्सेस क्लासेस के साथ। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं करंट चैप्टर का। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और एक इन्फिनिटिव से पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी एक पॉइंट ए पर ले आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, इस चार्ज को यहाँ से या इन्फिनिटिव से किसी एक पॉइंट ए पर ले आने में जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम कहेंगे कि वो इस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट का, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी एक पॉइंट पर ले आने में जो वर्क डन होता है, उसको हम कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। क्लियर? मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के किसी एक पॉइंट पर ले आने में जो वर्क डन होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में थोड़ा हम लोग और जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे कि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम लोग किस चीज़ से, एमीटर से। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करेंगे वोल्टमीटर से। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपना इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल पी ए और दूसरा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल पी बी। तो इस पी ए पॉइंट से पी बी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स यहाँ के पोटेंशियल में और यहाँ के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, उसको हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम मान लेते हैं, लेट पी ए एंड पी बी are 2 points in an electric circuit such that PB का पोटेंशियल ज़्यादा है किस चीज़ से, PA से। दो पॉइंट है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में और PB का जो पोटेंशियल है PA से ज़्यादा है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चलिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बड़े वाले क्वांटिटी में से छोटे वाले क्वांटिटी को अगर हम लोग घटा देते हैं तो डिफरेंस निकल जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए। प्रॉब्लम है, चलिए डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले क्वांटिटी में से छोटे वाले क्वांटिटी को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई बी बाई क्यू माइनस वर्क डन एट पॉइंट ए बाई क्यू। प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम क्यू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बाई क्यू। चलिए डेल्टा
वर्क डन बाय क्यू। मीन्स इस ट्रायंगल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है, चेंज। मीन्स जो वर्क डन में चेंज आया उसको चार्ज से डिवाइड कर देने के बाद हमें निकल जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो है हम लोग इसको डायरेक्ट फार्मूला की तरफ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हम सिंपली इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा वर्क डन बाय चार्ज। दिक्कत, चलिए आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय चार्ज। तो अभी जो है हम लोग को इसका एसआई यूनिट निकालना है, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम, जूल। इसका मतलब हो गया एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, इस एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हम लोग फिर से लिख सकते हैं ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जूल पर कूलम को हम लोग कहते हैं क्या, वोल्ट, और डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। मीन्स कि एसआई यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट होता है, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। ये वोल्ट कहते हैं किसको है, तो ये जो है जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, चलिए देखते हैं 1 वोल्ट किसको कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट को कहते हैं वोल्ट, तो सॉरी वोल्ट। तो चलिए वर्क डन को अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे, यदि 1 कूलम चार्ज को ले आने में इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर, अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी एक पॉइंट पर ले आने में 1 जूल वर्क करते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा कितना होगा, 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। मीन्स किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा 1 वोल्ट हो सकता है। एक बार फिर से समझेंगे, अगर हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है ए, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट ए पर ले आने में यदि 1 जूल ऑफ वर्क खर्च होता है, तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको डिफाइन करना होगा, तो हम इसको बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग a unit of positive charge from infinity to a point in an electric circuit। मीन्स इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी एक पॉइंट पर अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में 1 जूल वर्क होता है, तो हम वहाँ के पोटेंशियल को कहेंगे क्या, 1 वोल्ट। प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है इसको निकाल सकते हैं, उतार सकते हैं। ये 1 वोल्ट का जो है फॉर्मूला होगा। इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं,
स्टूडेंट्स, तो यहाँ लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व करके और एक अलग से वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सो सेफ एंड enjoy study with success classes.